हाँ, किस तरह से देखते हैं? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस किस्म का एक्सीडेंट होना इतनी ज़्यादा जाने गई हैं, इसके लिए पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठनी चाहिए और जिसका भी कसूर है उसको दंडित करना चाहिए। जो कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई है जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, और जो हादसे में जिनकी मौत हुई है या जख्मी हुए हैं उनको तुरंत जो है सरकार को चाहिए कि कंपनसेट करें, उनको उचित मुआवजा दें। बीजेपी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां घटनास्थल पर जा रहे हैं, विपक्ष के जो लीडर हैं वो भी वहां जा रहे हैं, ममता बनर्जी भी वहां निकल चुकी है। सर, तो जो यहाँ देश में कार्यक्रम हो तो सारे रद्द हो ही गए हैं, वो सभी ने किए हैं, कोई कार्यक्रम कोई नहीं करा। तो इतना बड़ा हादसा है, मेरी याद में इतना बड़ा हादसा पहले कभी नहीं हुआ जी। 3 ट्रेन इकट्ठी गिरी गई। सर, कल पहलवानों के पक्ष में पंचायत हुई थी। पंचायत ने फैसला लिया कि 9 तारीख को पहलवानों को जंतर मंतर पर लेके जाएंगे, दोबारा देश भर में दोबारा पंचायतें होगी। तो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं जो पंचायत हुई है? देखिए, मैं तो पहले कह चुका कि इन पहलवानों को, बेटियां हमारी, उनको न्याय मिलना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ी शर्म की बात है जो इनको यहाँ तक मजबूर होना पड़ गया कि अपने मेडल जो हैं, जो देश की शान है, वो गंगा में बहाने तक के मजबूर हो गए। वो तो अच्छा है, लोगों ने उनको रोक दिया। मैंने भी उनसे अपील की थी कि ऐसा कार्य नहीं करें। ये मेडल जो है किसी की मेहरबानी से नहीं है, उनकी मेहनत से मिले हैं, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। और मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ, सारे राजनीतिक दल, सारी संस्थाएं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इनको न्याय दिलाने का प्रयास। सर, एक सरकार ने किसानों से उनके साथ खड़े हैं। एक सरकार ने किसानों से कोऑपरेटिव जो लोन लिए उसका इंटरेस्ट को लेकर नोटिस भेजा। देखिए, ये 2014 में हमने शुरू किया था। 4% सबवेंशन हमने की थी। 3% सेंट्रल गवर्नमेंट का था, 4% हमारा था, 7% पे जो था। अब जो है हरियाणा सरकार ने 4% सबवेंशन विड्रॉ कर ली। इसका मतलब किसानों पे और बोझ होगा। जो समय किसको मिलती थी वो बेनिफिट उनको मिलता था, क्रॉप लोन का, जो समय पर वापस कर देते थे। एक प्रोत्साहन था उनके लिए कि जो कर्जा ले समय पर वापस कर दे। तो इस वास्ते 0% था, 4% उसमें सबवेंशन हरियाणा सरकार भी दी। इसको तुरंत जो है रिस्टोर करना चाहिए हरियाणा सरकार को। ये बड़े अन्याय की बात है और ऐसा फैसला, क्योंकि मैं कहता रहा हूँ, कोई भी एक भी फैसला इस सरकार ने किसानों के हित में नहीं लिया। सर, सरकार ने सूरजमुखी की फसल को भावांतर में शामिल कर दिया। किसान कह रहे हैं कि इसको एमएसपी पर किया जाना चाहिए। है ही, एमएसपी तो डिक्लेयर्ड है। ये तो एक मतलब एमएसपी ना देने की वजह से इन्होंने किया है। भाई, एमएसपी का मतलब क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाध्य है सरकार देने के लिए। अब इसको भावांतर में डालना है, क्या मतलब? भावांतर में तो वो डाला जाता है जिनका एमएसपी डिक्लेयर्ड ना हो। जब ये एमएसपी दे रखी है तो एमएसपी भी खरीदना चाहिए। कहीं अगर कम सस्ती बिकती है या कंपनसेट करना है तो सरकार को आगे करना चाहिए, किसान के साथ नहीं। अब 6400 रुपये भाव है, उसका एमएसपी है, और किसान मजबूर हो रहा है 4000 रुपये 4000 प्रति क्विंटल बेचने में, और ये भावांतर फिक्स करें 1000 रुपया प्रति क्विंटल। इसका मतलब 1200 से लेकर 1400-1500 रुपये किसान को घाटा हो रहा है, उसकी तो लागत कोई नहीं हो रही। तो ये गलत है। जो एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कोई मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है। वो उसका हक है किसान का, किसान को हक मिलना चाहिए। तुरंत इसको भावांतर से बाहर निकालकर एमएसपी खरीद करनी चाहिए सरकार। सरकार हैपन के जरिए इसकी खरीद करवाने की सोच रही है ताकि रेट बढ़े, तो सरकार को उस वक्त रहते हैपन को जिम्मेवारी नहीं सोचनी चाहिए? नहीं, सरकार को खरीद करनी चाहिए ना, इसमें क्या बात है? इसको तुरंत एमएसपी है भाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कम से कम इतना मिलेगा किसान को, उससे ज़्यादा मार्केट प्राइस हो तो ठीक है, सरकार बाध्य नहीं है। लेकिन अगर भाव गिरते हैं तो सरकार बाध्य है उसके लिए। 5 अप्रैल महीने का जो बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि का मुआवजा मई महीने में दिया गया, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक की सरकारों द्वारा इस तरीके का जो है वो फैसला नहीं लिया गया। कई महीने गुजर जाते थे, उसके बाद मुआवजा ये तो कई साल का नहीं मिला अभी तो इनको। 2-2 साल के पेंडिंग पड़े हैं। 17 लाख एकड़ क्या नाम खराबा हुआ है, नुकसान हुआ किसान को, और मेरे ख्याल में 3 लाख एकड़ का भी नहीं दिया।
67 हज़ार या 68,000 एकड़ का कुछ मुआवजा दिया इन्होंने। वो कह रहे हैं कि पहले की सरकारों से हमने ज़्यादा मुआवजा दिया उड़ा था। ज़्यादा कैसे दिया भाई, बताइए कैसे ज़्यादा दिया? नुकसान ज़्यादा हुआ है तो इस वास्ते दिया, नुकसान ही नहीं पूर्ति करी तो अमाउंट थोड़ा देखा जाता है। अब ये तो ये कह रहे हैं कि मैंने पढ़ा था किसी का बयान, अगर पहले की सरकार में, हमारी कांग्रेस की सरकार की बात कर रहे हैं कि 25 पैसे 2,000 मिलते हैं। इतनी गलत बयानी ये करते हैं। ये पैसा जो है 25 पैसे 2 रुपये मुआवजा कब मिलता था, जब इसके दादा की जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर इनके दादा मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के समर्थन से गवर्नमेंट बनी हुई थी। जब हमारी 2005 में हमारी गवर्नमेंट बनी, उस समय के बाद तो हमने फिक्स कर दिया कि 250 रुपये से कम चेक नहीं जाएगा। इन्होंने उसको 500 बढ़ा दिया, लेकिन लागत इतनी बढ़ा दी किसान की, उस टाइम पैसे का वैल्यू गिर गई। तो ये तो इनके समय का काम है। बीजेपी की समर्थित इन लोगों की सरकार थी जब ये 25 मिलते थे, तो ये बात कह रहे। अम्बाला बाई इलेक्शंस को लेकर सर कितने तैयार है कांग्रेस पार्टी? अनिल विज का कहना है कि हमारे कार्यकर्ता तैयार है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरक में चले जाते हैं कोई भी चुनाव। हम तो तैयार हैं, आए ना, आए जल्दी कराएं चुनाव। कांग्रेस का संगठन, अब तो स्टेट ने कराना है, तैयार है हम, चुनाव कल कराएं। तो कांग्रेस का संगठन तैयार नहीं हो पा रहा है सर। कई डेडलाइन आपने दी, आपके साथ अध्यक्ष जी भी होते थे, बताते थे। नहीं, कोई डेडलाइन नहीं दी, हमने कहा जल्दी होगा, जल्दी हो जाएगा। सर एक सेकुलरिज्म को लेकर चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग के बारे में कहा है कि वो सेकुलर पार्टी है। हाँ। क्या आपको लगता है सर इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? देखो, कोई भी पार्टी कॉमनल होगी तो पार्टी रिकग्नाइज नहीं रह सकती। अगर वो कॉमनल है पार्टी तो इलेक्शन कमीशन को तुरंत रिकग्नाइज करना चाहिए था। वो रिकग्नाइज पार्टी है। इस प्रजातंत्र में जितनी भी पार्टी है सब रिकग्नाइज जितनी पार्टी हैं सारी सेकुलर पार्टी हैं, कोई धर्म के अनुवाद नहीं कर सकते हो। सर सरकार दावा कर रही है हमने मई में मुआवजा देने की बात कही थी और मुआवजा रिलीज कर दिया। वो होली तरह से पहले बात होली मुआवजे की। सर राजस्थान में मुआवजा 17 लाख एकड़ का खराबा हुआ है और मुआवजा कुछ 1000 एकड़ का दिया इन्होंने। सर हम कर्जे की बात करते हैं, लेकिन आपने अभी एक संकल्प पत्र जो है वो जारी कर रहे हैं आप। अगर वो जारी होगा तो और ज्यादा कर्जे का बोझ बढ़ सकता है। 6,000 रुपये पेंशन और जो दूसरे दावे आप कर रहे हैं उससे तो और ज्यादा। वही तो मैं कहा, इन्होंने कुछ किए मगर इतना कर्जा कर दिया। हमने तो करके भी दिखाया, और जब भी कर्जा इतना नहीं हुआ था, क्योंकि इनकी जो सरकार जो है हरियाणा सरकार विफल सरकार है। कोई भी विफल सरकार होती है वो सिर्फ कर्जा ही बढ़ाने का काम करती है, तो काम तो करते ही नहीं। तो सर इसको लेकर एक्साइज में मतलब हज़ारों करोड़ का घपला है एक अकेले एक्साइज डिपार्टमेंट में, क्योंकि कितनी इनकी बॉटल बनती हैं, कितनी बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, स्टेट से बाहर जा रही है, कितनी बाहर जा रही है, कोई रिकॉर्ड नहीं इनके पास। हिमाचल सरकार सर 110 रुपये प्रति लीटर जो है सरसों का तेल दे रही है सर, और सरकार ने फैसला किया है इसे। हरियाणा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा हम तो पहले देते ही, हम तो पहले देते थे। कांग्रेस की सरकार सस्ता तेल देती थी, सस्ती दाल देती थी। दाल का प्रति किलो इतना था, 20 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये कोई वो थोड़ा ही है। हुड्डा साहब, SYL का पानी हरियाणा हिमाचल के जरिए लाने की कोशिश कर रही है। 5 तारीख को बैठक भी है मुख्यमंत्रियों की दिल्ली के अंदर। ये प्रदेश के साथ एक और धोखा होने जा रहा है। जब एक SYL का तो मुद्दा जो उच्चतम न्यायालय है देश का, सुप्रीम कोर्ट है, वो फाइनलिटी है और रोज का। असेंबली में मेरे को आश्वासन दिया गया था कि हम एग्जामिन कर रहे हैं, नहीं हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? अब ये नई बात कह रहे हैं, उलझा रहे हैं मामले को। ये जो हरियाणा के हितों को डाइल्यूट करने की बात है। तो स्कूलों की जर्जर हालत को ठीक करने के लिए स्कूलों की जो जर्जर हालत है, बिल्डिंग्स की जो जर्जर हालत है, उसको ठीक करने के लिए 20 करोड़ का टेंडर जो है वो पास कर दिया गया है। आपने कल कहा था कि जो स्कूलों की हालत है वो बड़ी खस्ता है, तो खस्ता नहीं है। 8,000 कुछ कमरे तो चाहिए क्लासरूम, 3-4 हज़ार कमरे दूसरे चाहिए। ये क्या है, जो इनका तो एक फार्मूला है भाई, कमरे बना नहीं सकते, स्कूल को हालत ठीक नहीं कर सकते, स्कूल बंद कर दो। 5,000 स्कूल बंद कर दो, मर करके बहाना लगा के तो काम है। जितने जब ये स्थिति हो गई है, टीचर भर्ती करते नहीं, स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। ये परिस्थिति है, सबको मालूम है। जब भी
सारे वर्ग इससे विमुख हो चुके हैं। सर भर्तियां लगातार जो है वो जितनी भी भर्तियां सरकार द्वारा की जा रही है अमूमन मैक्सिमम भर्तियां जो है वो हाई कोर्ट में उनको जो है वो एक तरीके से ठहराव मिल जाता है। हाल ही में HC की भर्ती को जिक्र करें वो तो सबसे बड़ा धोखा है। देखिए पेपर लीक का जो है दूसरा ये मतलब हेरा फेरी का एक जो है पेपर लीक की वजह ये कर दिया। ये तो 32 नहीं 38, मैंने पहले 32 कहा था लेकिन मैंने अब पूरा ऑथेंटिक उस पर कह रहा हूँ 38 सवाल यूँ के यूँ रिपीट कर दिए। ये कोई वो नहीं है, मेरिट का टेस्ट नहीं है, ये क्वालिफाइंग टेस्ट है। क्वालिफाइंग का टेस्ट मतलब ये है कि आदमी को इतने नंबर लेने पड़ेंगे। तो दोनों आदमी मर गए। जिनको पता लग गया पेपर लीक के द्वारा जैसे होता था, पहले बता दिया भाई इतने 38 सवाल रिपीट होंगे, वो तो सारे पास हो जाएंगे। जो जेन्युइन है बेचारा वो क्या करेगा, वो अगर बाई चांस 35 सवाल इनमें से कर देगा, 50 कुल करने होता तो क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा। मतलब जेन्युइन आदमी मारा गया और दूसरे को फायदा। तो ये तो एकदम कैंसिल कर देना चाहिए। मैं पढ़ रहा था आज अखबार में कह रहे 19 सवालों को हम निकाल देंगे। इसका मतलब जो जेन्युइनली सोचता था, जिसने कोई हेराफेरी नहीं करी, बेचारे 35 सवाल उसमें तो कर दिए, वो तो मारा गया बिना बात। साहब अम्बाला की जो लोकसभा सीट है सर रतनलाल कटारिया जी के आकस्मिक निधन के चलते खाली हुई है, नियम क्या कहता है, मतलब इस सीट पर क्या उपचुनाव होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो कांग्रेस कितनी तैयार है? नियम के अनुसार होना चाहिए, कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। अब डिपेंड करता है चुनाव कराना स्टेट गवर्नमेंट पे। इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दी, वेकेंट सीट कर दी हो। अब स्टेट गवर्नमेंट से पूछा जाएगा, अगर ये तैयार है तो ठीक है, और ये 2 महीने कह दिया नहीं तैयार है, फिर तो हो नहीं सकते। फिर तो नवंबर में तो नहीं हो सकते ना। 18 मार्च को तो लोकसभा का नोटिफिकेशन हो जाता है। आप क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है सर, सरकार चुनाव करवाने की मोड में है? मतलब हम तो चाहते हैं जो चुनाव जल्दी कराया जाए। क्या सरकार चाहती है उनसे पूछो। सर गठबंधन की वो सरकार तो प्रत्यक्ष प्रमाणिक जरूरत नहीं होती, सामने आ जाएगा चाहती कि नहीं चाहती। सर गठबंधन की सरकार के अंदर जो है वो उन्हीं के नेताओं द्वारा जुबानी जंग जो है वो छिड़ चुकी है। तो जेजेपी का जिक्र करें, उनके भी नेता लगातार जो है वो बीजेपी के नेताओं पर प्रहार कर रहे हैं, खासतौर पर मुख्यमंत्री पर। किस तरीके से देखिए क्या गठबंधन अपना पूरा कार्यकाल जो है वो पूरा कर पाएगा? देखिए वो मैंने कहा था गठबंधन कोई नीतियों पर तो आधारित है नहीं, ये तो स्वार्थ पे आधारित है। और ये इसी कारण है कि ये सरकार बिल्कुल विफल साबित हुई है, क्योंकि गठबंधन जो है स्वार्थ पे आधारित है। इसी वास्ते कर्जा बढ़ रहा है, काम हो नहीं रहा। कुमारी शैलजा ने एक मंच से कहा था कि हाईकमान जो है वो विधानसभा 2024 से पहले जो है मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं करेगी। किस तरीके से देखते हैं? तो हाईकमान से पूछो। नहीं, आपके संदर्भ में कहा जा रहा है सर। मेरे नाम लेंगे तो बता दूंगा, लेकिन हाईकमान से पूछो जो हाईकमान का नाम दिया। सर ये भी कह रहे हैं कि जो ये मैनिफेस्टो आप बना रहे हैं, 6,000 रुपये पेंशन, हाँ करेंगे, जो कहा है वो करेंगे, जो हाँ कहा है वो करेंगे। ये बाकायदा मीटिंग में पास हुआ है। यमुनानगर पब्लिक मीटिंग थी, सेक्रेटरी इंचार्ज भी आए हुए थे हमारे, सब जगह वहाँ ये ऐलान किया गया। हाँ बिल्कुल। सर गहलोत जी ने 100 यूनिट फ्री बिजली कर दी है राजस्थान में। गहलोत जी ने राजस्थान में बिजली फ्री कर दी है 100 यूनिट, और इसी तरीके से कमलनाथ जी भी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं कि राजस्थान में भी 100 यूनिट फ्री बिजली की जाएगी। और जो घोषणाएं आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो करेंगे, क्या महिलाओं को लेकर भी किया जाएगा यहाँ पर? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कहा जा रहा है कि देखिए वो तो हम घोषणा पत्र डिक्लेयर करेंगे पता लग जाएगा, लेकिन अभी जो हमने किए हैं बिजली फ्री दी, बिजली 300 यूनिट। डिप्टी सीएम का बयान आया कि आप पेंशन को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपके कार्यकाल में पेंशन का इतना बड़ा घोटाला हुआ, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। तो जो घोटाला करता है उसको सजा दो, इनमें क्या बात है? सर ओपीएस को लेकर के अब जो घोटाले हो रहे हैं उनका क्या होगा? ओपीएस को लेकर के कर्मचारी यात्रा शुरू कर रहे हैं सर, 23 तारीख तक यात्रा चलेगी। हमारे तो कांग्रेस की सरकार में तो ओपीएस लागू करेंगे पहली कैबिनेट मीटिंग में। ठीक है सर। और बोलो।